एडवोकेट साहिल वकील भाई। अभी पूरे गांव में राम राम। ये पेड़ा खेड़ा में आप सब इकट्ठे हुए हो, बड़े बुजुर्गों को राम राम और नमस्ते सभी भाइयों को। आप सबको ये तो पता लगी कि फर्जीवाड़ा क्या चल रहा है, समझ में आ रही है? सारी फर्जी बीमारी है, आ रही है समझ में? पूरा फर्जीवाड़ा चलने लग रहा है, ये तमाशा चल रहा है। हमारे देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक आदमी की हेल्थ के नाम पे कह रहे तेरी सेहत के नाम पे तेरे को ही जेल में ठोक देंगे। देवेंद्र भाई हमारे साथ बैठ रहा, इनको जेल में ठोक दिया किस बात के लिए कि भाई तूने मुंह पे कच्छा नहीं ला रखा, तूने मुंह पे कच्छा नहीं ला रखा, इसे तेरे को ही जेल में ठोक देंगे। और कच्छा किस लिए कहते हैं? वो तेरी सेहत के लिए, तेरी सेहत के लिए जो चीजें तेरे को जेल में ठोक देंगे। ये बदमाशी चलने लग रही हमारे देश के अंदर। आप सब भाई देखने लग रहे हो क्या रहा है, कैसे आप लोगों को पागल बनाया जाता है। आपने सोचा कभी कैसे पागल बनाया जाता है आपको? आपको टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आपको रोजाना एडवर्टीजमेंट दिखा दिखा के एकदम मूर्ख बना के रखा जाता है। ऐसी ऐसी चीजें परोसी जाती हैं आपको जिससे आपका दिमाग जो है शून्य हो जाए। सरकारें हर जगह पे एडमिट कर चुकी हैं कि ये टीका जो है स्वैच्छिक है, फिर भी आप साथ धक्का करने लग रहे। 1.5 साल से ऊपर हो गया, आपके मोबाइल के ऊपर कॉलर ट्यून चल रही है। ध्यान आ रही है भाई? आ रही है ध्यान? वो क्या बोलते कॉलर ट्यून? टिक्का जरूर लगाओ, टिक्का जरूर लगाओ, जब भारी बारी है टिक्का जरूर लगाओ। अरे भाई मेरी एडवर्टीजमेंट तो नहीं करती है कंपनियां पॉकेट में, इनसे कहो टेलीकॉम कंपनियों से मेरी एडवर्टीजमेंट करते नहीं करेगी, लेकिन टिक्के वाली कंपनी करने लग रही। तुम पूछते नहीं इनसे कि ये टिक्के की एडवर्टीजमेंट करने लग रहे हो, कितना करोड़ रुपया मिला तुमको? मैंने उठाई आवाज, मेरा तो बंद कर दिया। लोगों की इतनी चालू लग रही तो लोगों तक बात ही नहीं पहुंची अभी तक कि हो क्या लग रहा है। ये सारा दिन आपको मूर्ख बना के रख रहे, एक के बाद एक आपको जो टूथपेस्ट कराया जा रहा है उसमें फ्लोराइड मिलाया जा रहा है। पहले लोग दंत मंजन करते थे, नीम की दातन करते थे, आज क्या हो रहा है? फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट आपको खिलाया जा रहा है। उस फ्लोराइड जो है आपका सिगरेटों में भी डाला जा रहा है। अरे यहाँ पे हुक्का पी रहे, हुक्के को माड़ा कहने लग रहे। अरे मैं कहता हूँ माड़ा तो है, तंबाकू आप लोगे शरीर में नुकसान तो करेगा ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप लोगे। अरे लेकिन जो सिगरेटों की एडवर्टीजमेंट कर करके आपके शरीर के अंदर फ्लोराइड पहुंचाया जा रहा है, वो आपके ब्रेन को जो है सुस्त कर देगा। आपका ब्रेन जो है सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा, आप एनालिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाओगे। इस तरीके से आपको मूर्ख रखा जा रहा है। और क्या किया जा रहा है? आज आयुर्वेद को नष्ट करने की पूरी तौर पे साजिश षड्यंत्र चल रही है। आज क्या हो रहा है? आपने सुना होगा ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन सुना होगा आपने। आज चल रहा है फार्मेकलाइजेशन, फार्मा कंपनियों को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश की जा रही है। हर दवाई फार्मा कंपनियों की, इसके पीछे क्या चीजें डल रही है आपको सोचना पड़ेगा। इन दवाइयों में क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API, ये जो होता है पेट्रोलियम सब्सटेंस होता है, इन दवाइयों के अंदर डलता है। आपको बताया नहीं जाता, जाके नेट के ऊपर सर्च कर लो भाई, गूगल मत करना, डक वो ब्राउजर यूज करो आज के दिन, वो सिक्योर है। गूगल तुम्हारे लिए भला नहीं करने लग रहा। गूगल जो प्ले स्टोर है ये तुम्हारे साथ खेलने लग रहा, इसमें जो प्ले है वो तुम्हारे साथ हो रहा है, खेल तुम्हारे साथ खेलने लग रहे हैं। ये 10 लोग और क्या कर रहे हैं आपके साथ? आपने सोचा कभी? अरे आपके आसमान के अंदर भी गंदगी फेंकने लग रही है, हवाई जहाज के माध्यम से आपके आसमान के अंदर भी गंदगी फेंकने लग रहे हैं। उसको कैम्पट्रेल बोलते हैं। डक के ऊपर जाके सर्च कर लो कैम्पट्रेल क्या होती है। आपके आसमान के अंदर स्प्रे कर रहे हो, उसमें ग्रेफीन ऑक्साइड और कई तरीके के केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। ऊपर से ही स्प्रे करके आपकी जो भूमि है उसको वैसे पेस्टिसाइड और चीजें लाकर नष्ट कर ही दिया है। ऊपर से आप अगर बच गए, थोड़ी आपको समझ आ गई, तो ऊपर आसमान में से स्प्रे करेंगे और आपकी जो फसल है उसको बर्बाद कर देंगे। आपने सुना क्लाउड सीडिंग का नाम? क्लाउड सीडिंग का नाम सुना हो कई लोगों ने यहाँ पे, कि ऊपर से स्प्रे करेंगे और उससे बारिश हो जाएगी। अरे भाई उसमें केमिकल क्या क्या पड़ रही है तो कुछ लोग से। अभी हम थोड़ी देर में एक डॉक्यूमेंट और रिलीज करेंगे। एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है, हमारे जो व्यापारी भाई हैं
जो बार बार लगातार फोन आ रहा है, वो कह रहे हैं हमारे पे चालान का दबाव डाला जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर चालान हो जाएगा अगर आपने लॉकडाउन के अंदर दुकानें खोली या कर्फ्यू लगाएंगे दुकानें खोली। तो भाइयों से कहना चाहूंगा कि पहले तो हमसे ये हिसाब लो, पहले लॉकडाउन का कंपनसेशन दे दिया गया इनने, इन सरकारों ने तुम्हारे को लाखों रुपए कंपनसेशन देना था, क्या इन्होंने दे दिया तुम्हारे को? नहीं दिया। सोशल डिस्टेंसिंग शब्द ये इस्तेमाल करते हैं, होता क्या ये शब्द? सामाजिक दूरी, ये हमारे समाज को तोड़ रहे हैं। आप एक बात सोचिए, हमारे देश के अंदर 135 करोड़ से ऊपर लोग हैं, क्या 135 करोड़ लोगों को जेल के अंदर बंद करके रखा जा सकता है? बताइए, नहीं रख सकते। इसीलिए ये शब्द लाया गया लॉकडाउन, आप ताकि अपने अपने घरों में बंद हो जाए, इसीलिए इस शब्द को लाया गया है। आपको अपने घरों के अंदर बंद करके आपको इस फर्जीवाड़े के बारे में पता ना लगे, आपको इन विदेशी कंपनियों के माध्यम से जो बातें परोसी जाएंगी वो आपके दिमाग को कंट्रोल करेगी, और दिमाग को कंट्रोल करके आपकी परसेप्शन को कंट्रोल किया जाएगा। जो आप चॉइस सोचते हैं, फ्री मार्केट नहीं है यहाँ पे, जो कहा जाता है ना कंपटीशन वाली मार्केट है, नहीं है यहाँ पे फ्री मार्केट, ये आपको मूर्ख बनाया जाता है। एक ही कंपनी के 5 अलग अलग छोटी कंपनियां हैं, उनका बाप एक ही है, इनके पास जाता है सारा पैसा, घूम फिर के सारे पेटेंट इनके पास रहे, वही चीजें आपको खिलाई जाती है लगातार। और क्या कर रहे हैं आपके साथ ये? जिसने ये टेस्ट का आविष्कार किया था, जो फर्जी टेस्ट चल रहा है, आपको पता लग गया होगा, जो 2017 में टेस्ट किट इंपोर्ट करी ये फर्जीवाड़े वाली, उस फर्जी टेस्ट को मैन्युफैक्चर करने वाला वो डॉक्टर यू कैन फाइंड एनीथिंग इन एनीथिंग, और उसने खुद ने बोला था कि आप इस टेस्ट से किसी बैक्टीरिया वायरस को नहीं पता लगा सकते। और उसने खुद ने बोला कि जो फॉक्सी है, एंथनी फॉक्सी, इसके बारे में पता लगाओ, इस आदमी के बारे में क्या क्या इसने किया, कौन कौन से नकली वायरस इसने छोड़े और कैसे कैसे लोगों को मूर्ख बनाया इसने, उसके बारे में उसने बोल रखा। जब उसने बोला, थोड़े टाइम के बाद उसको मार दिया गया। अफ्रीकन कंट्री के कई प्रेसिडेंट, उनको मार दिया गया जैसे उन्होंने बोला कि हम टीके भी टुकवाएंगे। अरे एक प्रेसिडेंट ने तो ये भी कर दिया, खरबूजे की पड़ा होता है, पपीते का और बकरी का उसने टेस्ट करवा दिया, और वो टेस्ट भी आ गया पॉजिटिव। उसके बाद वो कहता भाई ये तो फर्जीवाड़ा है, सरेआम मूर्ख बनाने लग रहे हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति बताने लग रहे भाई साहब ये, हाँ, तो उनको भी मार दिया गया। ऐसे बहुत से लोगों को मारा गया, भाई राजीव दीक्षित को भी मार दिया गया, क्योंकि उन्होंने भी पेट्रोलियम के अंदर जो सारा खेल चल रहा है उसके बारे में उजागर किया। ये सारी कंपनियां मिलकर लूट करती हैं, और इनके अंदर ये टेक्नोलॉजी कंपनियां भी हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्याय व्यवस्था, जो हम कानून कहते हैं, जो न्याय है, वो कोई सामान्य ज्ञान से ऊपर नहीं होता। कोई बड़े बड़े सेक्शन एक्शन जो एक्ट होते हैं उनकी कोई बड़ी बात नहीं है। मेन जो बेसिक फंडामेंटल है आपके, अगर वो सही होंगे, आपको बेसिक ज्ञान होगा, तो आप वो चीजें सब समझ सकते हो। या आपको मूर्ख बना के और बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से या बड़े बड़े कॉर्पोरेशन के माध्यम से, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कंपनी है, पुलिस डिपार्टमेंट एक कंपनी है, इन कॉर्पोरेशन से, जैसे आपको पता होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला जाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये कंपनी है। आपको ये समझना होगा, एक कंपनी होती है, एक होता है इंसान, मनुष्य। तो मनुष्य के ऊपर उनकी फालतू बातें नहीं होती है, बशर्ते आप अपनी गुलामी को जो है स्वीकार ना करो। सरकारों ने विभिन्न RTI के अंदर इंफॉर्मेशन दे दी, इन कंपनियों ने दे दी अपनी गाइडलाइंस वगैरह, और ये गाइडलाइंस होती है